पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधा खोदे कांदी मेह गिने न आंधी। यानी कि अंधा आदमी जब घास खोदता है तो उस समय न तो मेघ की परवाह करता है न ही आंधी की। बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर अब क्या हो रहा है? एक पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया है अराकन आर्मी को लेकर। जानेंगे क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कावेरी इंजन को लेकर भी एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है सामने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक जमाना जब USSR था, यानी कि सोवियत संघ था। सोवियत संघ के ही समय में भारत एक ऊंचाई को हासिल करना चाहता था और उस समय USSR की मदद भी लेना चाहता था। साल 1989 में भारत ने एक जेट इंजन बनाने की नींव रखी और जिस जेट इंजन को कहा गया कावेरी नदी के नाम पर इस जेट इंजन को बनाने की कोशिश की जा रही थी। 1990 के दशक में जब भारत में आर्थिक सुधार बढ़ रहे थे, परमाणु परीक्षण कर रहा था भारत और दुनिया भर में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा था, उसी समय देश के रक्षा प्रतिष्ठान ने एक स्वदेशी सैन्य जेट इंजन बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया, जिसका नाम रखा गया कावेरी। लेकिन फिर 1990 में हो गया सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ के विघटन के बाद और भी कई चीजें शुरू हो गई। सामरिक चुनौतियां और गंभीर हो गई। सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा सैन्य आपूर्तिकर्ता था। भारत अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ भी विवाद में था और तब भारत ने जैसे तैसे फ्रांस के साथ अपने वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के साथ सैन्य संबंध बनाने शुरू कर दिए। यानी फ्रांस तब भारत की मदद करने लगा। पर समय बदला है, चीजें बदली। आज के समय में भारत में स्वदेशीकरण एक बड़ा सपना है और भारत चाहता है कि पूरी तरीके से वो अपने आप में एक मजबूत देश बन जाए। अभी सिर्फ 5 देशों के पास ऐसी शक्ति है कि 5 देश अपना इंजन बना सकते हैं, जिनमें अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, चाइना है। यानी UNSC के 5 वीटो मेंबर, इनके पास ये असली ताकत है। और फाइटर जेट का इंजन बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए मैकेनिकल, मेटलर्जिकल और इलेक्ट्रिकल जैसी इंजीनियरिंग क्षेत्रों में विशेषज्ञता जरूरी होती है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये आर्टिकल बताता है कि भारत काफी हद तक पीछे रह गया इस मामले में। यहाँ पर DRDO चीफ ने कहा कि जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है ना, उस मामले में भारत 10 से 15 साल पीछे छूट गया। तो कहीं ना कहीं भारत ने गलती की, उस दिशा में अपना ध्यान नहीं रखा और चीजें फिर आई गई होने लगी कि हाँ हो रहा है, धीरे धीरे बन जाएगा। पर अब जाकर भारत एलिट क्लब में शामिल होने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए भारत ने कावेरी इंजन पर जी जान लगा दिया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। लोकल में इनके परीक्षण के लिए फैसिलिटी वगैरह बनाने की कोशिश किया जाने लगा, वरना पहले क्या होता था, परीक्षण के लिए भेज दो रूस, वहाँ पे परीक्षण करो। तो बार बार ये चीजें संभव नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी कावेरी को बनाने की कोशिश थी कि तेजस के इंजन के रूप में कावेरी लगेगा, लेकिन कावेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। यह इंजन तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए पर्याप्त थ्रस्ट नहीं दे पाया। जब कावेरी इंजन का मामला लगभग दिखने लगा कि अब ये फाइटर जेट के लिए जो थ्रस्ट है वो जनरेट नहीं कर सकता है, तब भारत ने कई देशों के साथ बात करना शुरू कर दिया कि आप हमें इंजन की टेक्नोलॉजी दो। हालांकि इसमें अमेरिका के GE के साथ भी बात हो रही है, सैफरन के साथ भी बात हो रही है और ब्रिटेन के रोल्स रॉयस के साथ भी बात हो रही है। अमेरिका का GE तो वैसे ही तेजस इंजन देने का वादा करके अभी तक भारत को अटकाए हुए है। बात है कि अब फ्रांस के सैफरन के साथ भारत आगे बढ़ सकता है, पर ये आने वाले समय में दिखेगा। पर इस वक्त सैफरन भारत की मदद कावेरी इंजन में भी कर रहा है। दरअसल कावेरी इंजन को लेकर उस समय फाइटर जेट का प्लान तो कैंसिल कर दिया गया, लेकिन भारत जो UAV बना रहा था घातक, उसके लिए फिर इसके इंजन की बात होने लगी कि हम इसके इंजन का इस्तेमाल करेंगे और भारत ने इसको लेकर आगे कदम बढ़ाया और आखिरकार UCAV प्रोग्राम घातक के लिए
जो कि मिनी बॉम्बर माना जाता है कि इस तरीके का कुछ तैयार कर रहा है भारत। इसके लिए अब ये इंजन बताया जा रहा है कि खरा उतर गया है और इसने 50 से 51 kN का ड्राई थ्रस्ट हासिल कर लिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि एक आफ्टर बर्नर यूनिट करने के बाद ये 73 से 75 kN तक पहुंच जाएगा। और 2018 में साफरान ने इसका ऑडिट भी किया, जिसके बाद इन्होंने कहा कि हाँ ये इस हद तक रेडी है। अब इसके लिए कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण का मंजूरी दे दिया है भारत सरकार ने, यानी एक कदम कावेरी इंजन ने पार कर लिया है और अब भारत के यूएवी में भारत का अपना इंजन लगेगा। लेकिन अभी भी जो हमारी मूल ज़रूरत है और वो ज़रूरत है कि हम फाइटर जेट का इंजन खुद का बनाने लगे, उससे भारत अभी दूर है, पर बहुत ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाएगा। हालांकि सबसे अजीब बात है कि भारत ने चंद्रयान 3 भेज दिया। इतना कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी को भारतीय वैज्ञानिकों ने हल कर लिया, लेकिन इंजन का मामला अभी भी अटका हुआ है। भारत रॉकेट भेज देता है, उतनी सारी चीजों को मैनेज कर लेता है। उम्मीद है कि भारतीय वैज्ञानिक जल्दी ही इस मामले को भी हल कर लेंगे। खैर, जहां कावेरी इंजन को लेकर ये खुशखबरी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो बांग्लादेश और म्यांमार का बॉर्डर है, जहां पर रखाइन प्रांत में माना जा रहा है कि अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है। अब स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, ये ट्वीट किया है एक पत्रकार ने और इन्होंने यहाँ पर यह दावा किया है कि अराकान आर्मी के ऊपर हमला हो रहा है और इस हमले में पाकिस्तान का आईएसआई साथ दे रहा है। सलाउद्दीन शोएब चौधरी, ये एक पत्रकार हैं बांग्लादेश के, जो ये कह रहे हैं कि ARSA ये अराकान आर्मी पर अटैक लॉन्च कर रहा है। इसने सप्लाई रिसीव करा है हथियारों का और एक्सप्लोसिव का पाकिस्तानी आईएसआई के द्वारा। इनके अनुसार दिसंबर 23 को इन पर हमला किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर बॉर्डर में म्यांमार और बांग्लादेश के एक अलग कहानी चल रही है। कौन है ARSA? तो दरअसल ये भी एक गुट है जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिमों का माना जाता है या फिर म्यांमार रोहिंग्या मुस्लिमों का माना जाता है। स्क्रीन पर नव भारत टाइम्स की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर लड़ाई भड़की हुई है। हालांकि अराकान आर्मी कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव धीरे धीरे म्यांमार में बढ़ा रही है। इस वक्त 60,000 माना जाता है इसके सैनिक हैं जो सिर्फ रखाइन प्रांत में तैनात हैं। सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है ये। अब इन पर सितवे पोर्ट के आसपास जो म्यांमार की सेना है उसने भी हमला किया है। कुल मिलाकर म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगता है जैसे कुछ उथल पुथल मचा है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। खैर, ये चीजें लंबी छाप छोड़ जाएंगी एशिया के राजनीति में। आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।